Hello everyone. So in this video, we'll be going to learn about recursion. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो रिकर्शन ये जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। सो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, तो हो सकता है आपको भी पढ़ने में बहुत मजा आए, ठीक है। सो रिकर्शन होता क्या है? रिकर्शन में बोला जाता है कि जो आपका इनपुट वैल्यू होती है, हम लोग को उसको स्मॉल बनाना रहता है। कब तक? जब तक एक बेस कंडीशन अपनी हिट ना हो जाए, ठीक है। वो इनपुट वैल्यू को हम लोग को क्या करना रहता है? स्मॉल बनाना रहता है। अब उस इनपुट वैल्यू को जो है हम लोग स्मॉल बनाएंगे कैसे? सपोज तुमको कोई एक बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है इनपुट की, और हम लोग क्या करना रहता है? उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना रहता है काफी स्मॉल प्रॉब्लम में, ठीक है। सो सपोज हम लोग उसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, जैसे कि तुम लाइफ में हो, ठीक है। मान लो तुम लोग ने 10th पास आउट की, ठीक है। 10th पास आउट की, और हम लोग का गोल होता है कि हम लोग को 5 लाख पर मंथ कमाना है, ठीक है। 5 लाख पर मंथ कमाना है थोड़े साल में। या आपका और बड़ा गोल हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। सो अब सपोज हम लोग 10th पास आउट करते हैं तो क्या हो सकता है? मेनली 3 ब्रांचेस होते हैं। एक होती है आपकी आर्ट्स, एक होती है आपकी कॉमर्स, एक होती है आपकी साइंस, ठीक है। अब साइंस में भी काफी सारी चीजें होती है, या तो तुम बायो लोगे या तो तुम मैथ्स लोगे, ठीक है। अब इसमें भी काफी सारी चॉइसेस हो सकती है कि तुमको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। सपोज तुमको आईआईटी मिलता है, ठीक है। और भी कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। और भी कॉलेजेस हुए। अब आईआईटी में भी जाकर के अब तुम्हारे पास कई सारी ब्रांचेस होंगी। सपोज सीएस है, मैकेनिकल है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस होगी। अब फिर सीएस में भी जाकर के हो सकता है तुम आईटी जाकर के अपनी चूज करो, ठीक है। आईटी जाकर के चूज करो आईटी की जॉब। और सपोज तुम 5 लाख पर मंथ कमाते हो, ठीक है। तो जब तुम 10th में थे तो तुम्हारे पास ये 3 चॉइसेस थी। कौन कौन सी चॉइस थी? या तो आर्ट्स, या तो कॉमर्स, या तो साइंस, ठीक है। अब उसमें से तुमने डिसीजन बनाया कौन सा, कि मैं लूंगा साइंस, ठीक है। तो तुमने डिसीजन बनाया तो क्या किया? अपनी प्रॉब्लम की तरफ तुम क्या कर रहे हो? अपनी जो इनपुट वैल्यू है उसको स्मॉल कर रहे हो। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम थी ना, प्रॉब्लम को स्मॉल करते जा रहे हो, ठीक। प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्मॉल कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? हम लोग ने साइंस लिया। अब साइंस में भी उसके बाद हमारे पास फिर से 2 चॉइसेस आ गई। कौन कौन सी आ गई? या तो बायो हो गई या तो मैथ्स आ गई। तो अब हम लोग ने मैथ्स ली, ठीक है। अब मैथ्स में भी कहते और छोटी हो गई प्रॉब्लम। अब मैथ्स लेने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस आए। अब कॉलेज में मान लो हम लोग ने आईटी चूज किया, आईटी हमको मिला, ठीक है। अब आईटी चूज करने के बाद ये थोड़ी सी और स्मॉल हुई। अब इसमें भी जाकर के तुमने सीएस ली, या फिर कहते हैं मैकेनिकल ली, ठीक है। सपोज तुमने सीएस ली, ठीक है। अब सीएस में भी तुम काफी सारे चीजों में जा सकते थे। तो सपोज तुमने आईटी ली, ठीक है। आईटी फिर तुमने डिसीजन बनाया कि मैं लूंगा, ठीक है। तुमने आईटी में आया, फिर तुमको जाकर के अपना जो गोल था वो मिल गया, ठीक है। गोल था जो तुम लोग ने वो अचीव कर लिया। तो मतलब क्या कर रहे हो? हर बार तुम्हारे पास काफी सारी चॉइसेस होती हैं, काफी सारी चॉइसेस होती है, और तुम क्या करते हो? उस पर डिसीजन बनाते जाते हैं, हाँ ये मैं करूंगा, ठीक है, ये मैं करूंगा। जब तुमने एक पर्टिकुलर चॉइस को जो है चूज कर लिया, तो मतलब तुमने एक डिसीजन बना लिया। तो वही डिसीजंस हम लोग बनाते जाएंगे। यही अपना बेसिक क्रक्स होता है अपना रिकर्शन का, ठीक है। सो हम लोग को एक बड़ी सी प्रॉब्लम दी रहती है, और हम लोग को क्या करना रहता है? मतलब चॉइसेस गिवन रहती है। उसमें से हम लोग को डिसीजन बनाना रहता है कि हम कहाँ पे जाएंगे, मतलब हम लोग क्या चूज करेंगे। ओके, सो आई होप इसको बेसिक्स वगैरह आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा हो, ठीक है। सो अब सपोज सपोज अपने पास एक स्ट्रिंग गिवन है, अपने पास एक स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी आपको स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। अब ए बी सी गिवन है। अब हम लोग को क्या करना है? इसके सबसेट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसेट बनाने हैं, ठीक है। सबसेट्स है सब स्ट्रिंग बनाने वो सब। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो तुम ए को लोगे या तो नहीं लोगे, ठीक है। या तो तुम फिर बी को लोगे या तो नहीं लोगे, ठीक है। सो हर बार अब क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए को तुम ले सकते हो या तो नहीं ले सकते, ठीक है। ठीक है, अब तुम ए को ले सकते हो या तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो मतलब 2 चॉइसेस है ना, कि ए के लिए 2 चॉइसेस है। कौन कौन सी? लेने वाली और नहीं लेने वाली। तुमने क्या किया? मान लो कि ए को लिया, ठीक है। अगर ए को लिया अपने आंसर में, ठीक है, एक आंसर बना ले रहे हैं। देखो, एक आंसर आंसर या फिर आउटपुट बना लो, ठीक है। और एक इनपुट, ठीक है। एक इनपुट, एक आउटपुट और एक इनपुट। ओके, अब आउटपुट में क्या है? तुमने ए को लिया है, ए को लिया है, ठीक है। अगर तुमने ए को ले लिया, और तो फिर तुम्हारा क्या? इनपुट छोटा हो गया, इनपुट छोटा हो गया। तो तुम्हारे पास इनपुट में क्या बचा? क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ए पे काम कर रहे हैं अभी। बीसी को हम लोग नहीं छेड़ रहे, उसको नहीं छू रहे बिल्कुल भी, ठीक है। सो अभी सिर्फ ए पे काम हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग ने ए को लिया, ए को ले रहे हैं, और बी सी को हम लोग ने नहीं छुआ। तो अब इनपुट में क्या बचा रह गया? वो क्या बचा रह गया? बी सी, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या किया? ए को नहीं लिया,
ठीक है, ए को नहीं लिया तो मतलब हम लोग ने नहीं लिया तो मतलब कुछ नहीं है, हम लोग ने कुछ लिया ही नहीं। और बीसी जो इनपुट हम लोग ने ए को नहीं लिया तो वो डिस्कार्ड हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या बचा, बीसी हमारा इनपुट में। ठीक है, अब क्या है, हम लोग फिर से अब इनपुट में क्या बचा हुआ है तुम्हारे पास, एसी बचा हुआ है, मतलब बीसी बचा है, बीसी बचा है ना। ठीक है, बीसी बचा हुआ है। अब क्या करोगे, अब बी पे काम होगा, बी पे काम होगा कि तुम बी को ले सकते हो तो नहीं ले सकते। सपोज तुमने फिर से लिया, अब क्या करो, तुम बी को ले रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास आउटपुट में पहले ही से ए पड़ा हुआ, तो अब क्या हो गया, आउटपुट में आपके पास ए बी। अब इनपुट में क्या बचा, बी पे काम हो गया है। ठीक है, बी पे काम हो गया है ना, बी पे अपना काम हो गया है। तो हम लोग ने क्या किया, इसका इनपुट हो गया ए बी और बचा क्या, सिर्फ सी। अब क्या करें, हम लोग बी को नहीं लेते, बी को नहीं लेते। ठीक है, बी को नहीं लेते तो मतलब अब आउटपुट में जो है बी नहीं आएगा, मतलब ए सिर्फ पड़ा हुआ है, सिर्फ ए पड़ा हुआ है। और अपना यहाँ पे आउटपुट जो होगा, इनपुट होगा, वो क्या हो जाएगा, इनपुट में क्या आएगा अपने पास, सिर्फ सी। ठीक है, सिर्फ सी। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट आपका। ठीक है, अब सिमिलरली अब इस पे सी पे, अब सी को तुम लोगे या तो नहीं लोगे, लोगे या तो नहीं लोगे। ठीक है, अब क्या किया, ले लिए, ए बी सी बन गया। ठीक है, सी को अगर हम लोग अ, अब यहाँ पे मतलब क्या, आउटपुट क्या हुआ, खाली हो गया। ठीक, ये इनपुट मतलब खाली हो गया, ये इनपुट है। ठीक है, ये आपका आउटपुट हो गया, फिर आउटपुट, फिर इनपुट। अब आपने क्या किया, सी को इस बार नहीं लिया। ठीक है, सो अपने पास आउटपुट में क्या बचा, यहाँ पे ए बी, ए बी। और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, इनपुट में हम लोग ने क्या किया, सी को, सी का भी काम हो गया, सी का भी काम हो गया। अब इनपुट में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ओके, अब फिर इधर वाले पे काम करते हैं, इधर वाले पे काम किया। अब इधर वाले पे क्या हो सकता है, अब क्या हो रहा है, हम लोग सी को या तो ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते। ठीक है, सी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ए सी, ए सी बन गया। ठीक है, और दूसरा उसका इनपुट खाली हो गया। और फिर हम लोग ने क्या कहते हैं, अब सी को ना ले, सी को ना ले तो सिर्फ ए, और इनपुट में आपका क्या बचा, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं। ठीक है, अब सिमिलरली क्या होगा, अपना बीसी पे काम होगा, ऐसे ही अपना पूरा का पूरा बीसी पे काम होगा। ठीक है, अब बीसी पे काम होने के बाद क्या क्या होगा, हम लोग के पास फिर चॉइसेस होंगी, या तो हम लोग बी को लेंगे या तो नहीं लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या होगा, सी पे लेंगे या तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये जो हम लोग चॉइसेस कर रहे हैं ना, ये जो क्या हो रहा है, हम लोग के पास चॉइसेस है, चॉइसेस है, और हम लोग ने उस पर डिसीजन बनाया कि हम लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, ए पे अब डिसीजन बनाया कि हम ले रहे हैं, और फिर ए पे डिसीजन बनाया नहीं ले रहे। ठीक है, ये चॉइस था, ए ले लिया, फिर दूसरी चॉइस थी कि नहीं ले, जो हम लोग ने डिसीजन बनाया कि हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ना, ये जो फॉर्म कर रहे हैं, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, अपना रिकर्शन ट्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना रिकर्शन ट्री, रिकर्शन ट्री। ये जो हम लोग इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जा रहे हैं ना नीचे, फिर सबसे लास्ट में क्या हो रहा है, और इसको हम लोग कहाँ तक करते हुए जा रहे हैं, इसको हम लोग कहाँ तक ऐसा करते हुए जा रहे हैं, हम लोग कहाँ तक करते हुए जा रहे हैं, जब तक अपना इनपुट खाली ना हो जाए, जब तक अपना इनपुट खाली ना हो जाए। मैंने बताया था ना कि हम लोग उसको स्मॉल प्रॉब्लम से डिवाइड करते जाएंगे जब तक अपनी बेस कंडीशन ना हो जाए, हिट हो जाए। तो हम लोग की बेस कंडीशन क्या हो रही है, कि जो हमारी इनपुट वैल्यू थी वो जीरो, मतलब कहते हैं वो खाली ना हो जाए, वो एकदम एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, तो अपना क्या हुआ, इनपुट खाली हो गए, तो हम लोग इसके आगे नहीं जाएंगे। क्या, अब जब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं तो डिसीजन क्या बनाओगे। ठीक है, सिमिलर यही होगा केस। सो ये होगा अपना, इसको हम लोग कहते हैं अपना रिकर्शन ट्री। सो दिस इज योर रिकर्शन ट्री। हम लोग को प्रॉब्लम दी रहेगी और उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको या फिर कहते हैं चॉइस प्लस डिसीजन डायग्राम भी कह सकते हो। ठीक है, चॉइस प्लस डिसीजन डायग्राम, ये क्या होता है, बेसिकली आपका रिकर्शन ट्री। हम लोग का जहाँ पे क्या है, चॉइसेस मिली हुई है, उसमें हम लोग अपना डिसीजन बना रहे हैं कि हम लोग ये लेंगे या नहीं लेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। सो एबीसी पे हम लोग या तो लोगे या तो नो लिए। यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सा आपका केस था, ये आप लोग ने लिया था मतलब टेक, और नहीं लिया नॉट टेक। ऐसे हम लोग अपना बीसी को भी नीचे डिवाइड करते हो जाएंगे, ऐसे लास्ट में सारी अपनी स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है, तो अपना कौन कौन सा बना, ए बी सी, ए बी, ए सी, ए। और फिर जब इसको नीचे डिवाइड करते नीचे जाएंगे, तो और क्या क्या बनेगा, अपना बनेगा बी सी, सबसे लास्ट में बनेगा बी सी बनेगा, एक सी, और क्या बनेगा, एक आपका बी बनेगा, एक सी बनेगा, और एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगी आउटपुट के अंदर। ठीक है, ये 8 स्ट्रिंग आपकी फॉर्म होंगी, ये 8 स्ट्रिंग आपकी
फॉर्म हो सकती है इस एबीसी से। ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के पास क्या होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, उस बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग चॉइसेस गिवन रहेगी और उस पर डिसीजन ले ले करके हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे और हम लोग अपनी कब तक करते जाएंगे जब तक अपनी बेस कंडीशन ना हिट हो जाए। ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आने वाली वीडियो में और इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और प्लीज सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।